सपने सपने हर इंसान देखता है। कई लोग उन्हें साकार करने दूर चले जाते हैं, अपने घर से बहुत बहुत दूर। कुछ लोगों के सपने पूरे भी होते हैं, पर एक बड़ा तबका सफलता की चोटी तक पहुंच ही नहीं पाता। ये हाथ पैर मारते रहते हैं, घर लौटकर कुछ और करने को फेलियर और डिफीट समझते हैं। ये सपनों के सागर में एक दिशाहीन नाव की तरह भटकते रहते हैं और इनमें से कुछ डूब भी जाते हैं। मुझे मिलना है। कोई फायदा नहीं है काजल। प्लीज। काजल तुम समझती क्यों नहीं हो? अपनी रिलेशनशिप खत्म, द एंड। आइंदा मुझे कभी फोन मत करना। Thank you for calling G Connect. Have a good day, sir. हाँ काजल बोलो। सोनिया मिल सकती हो? काजल मैं ऑन कॉल पे हूँ। सोनिया प्लीज थोड़ी देर के लिए मिलो, बहुत डिप्रेस फील कर रही हूँ मैं। काजल तुम खुद से हैंडल करो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, मेरी शादी होने वाली है। मैं नहीं चाहती मेरा फियांसे तुमसे मिले। प्लीज आधे घंटे के लिए मिल लो। ओह गॉड काजल, तुम्हें समझ नहीं आता? हर चीज़ तुम्हारे हिसाब से नहीं हो सकती। मैं बिजी हूँ, मैं फ़ोन रख रही हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज चले जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। बचाओ! नमस्कार, चेंबूर पुलिस स्टेशन, कांस्टेबल गायकवाड़ बोलते हैं। साहब यहाँ पर कुछ गड़बड़ है साहब, आप जल्दी आइए साहब। ये वाला साहेब मी फोन केलं होतं साहेब। साहब यह घर है साहब, जहाँ से चीखने की आवाज आ रही थी। ये वाला जी साहब। सर कुछ लफड़ा लगता है। गायकवाड़ सर यहाँ। मर चुकी है। तुम जानते हो इसे? हो साहब, काजल नाम है इसका। 1 साल पहले यहाँ रहने को आई थी साहब। इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानता, शायद पड़ोसी से पता चल जाए। राणे, एम्बुलेंस को कॉल करो और पूरे घर की तलाशी लो। एक 24 वर्षीय युवती काजल किसी बात को लेकर डिप्रेस थी, उदास थी। उसके जीवन में एक लड़का था जिसने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया था। एक लड़की थी जो उससे मिलना नहीं चाह रही थी।
और उस रात कोई उससे मिलने आया और फिर उसी रात को मोहल्ले के एक दुकानदार ने उसकी खौफनाक चीखें सुनी और पुलिस को इत्तला की। पुलिस जब काजल के घर पहुंची तो उन्हें उसका शव मिला। क्या परेशानी थी काजल की? कौन था जिसने काजल को मौत के घाट उतार दिया था? नहीं साहिब, ऐसा कुछ मालूम नहीं इसके बारे में। ज़्यादा ना तो किसी से बात करती थी और ना ही किसी से लेना देना था इसका। हाँ साहब, मैंने सुना तो था किसी बार में नौकरी करती थी, कुछ डांसर वांसर थी शायद। अकेली रहती थी? हाँ साहब, 1 साल से यहीं किराए पर रह रही थी। मकान मालिक कहाँ रहता है? इधर ही चेंबूर में आरके स्टूडियो के पास। नंबर है उसका किसी के पास? मेरे मिस्टर जानते हैं उनको, उनके पास हो सकता है नंबर। साहिब, दरवाज़ा अंदर से बंद था और जिस कमरे से लड़की की लाश मिली है उसकी खिड़की खुली हुई थी। खूनी वहीं से भागा होगा। हो सकता है सर, मैंने फॉरेंसिक वाले को मैसेज दिया है, फिंगरप्रिंट्स मिल सकते हैं खिड़की से। गुड। लड़की का फ़ोन भी मिला है सर। फोन रिकॉर्ड्स मंगवाओ। डेथ स्ट्रेंगुलेशन से हुई है। गला इतनी मजबूती से घोंटा गया कि विंड पाइप्स तुरंत कुचल गई। 1-2 नाखून भी टूटे हुए हैं। झड़प तो मिनिमल थी, बट अटैक करने वाला फिजिकली बहुत स्ट्रांग रहा होगा। तो क्या हम ये मान के चलें कि अटैकर मेल था? सॉरी, इस स्टेज पे मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अटैक करने वाला फिजिकली बहुत स्ट्रांग था। मेल या फीमेल ये नहीं कह सकते। काजल शर्मा नाम है सर। ये एग्रीमेंट था उसके साथ 11 महीने का, लीव एंड लाइसेंस का। परमानेंट एड्रेस जम्मू का है। हो सर। और विटनेस है मोना कपूर, गौरी चिकलीकर, रचना गुहा। कौन है ये लोग? काजल की फ्रेंड लोग थी सर। जिस ऑर्केस्ट्रा में काजल काम करती थी वहीं ये तीनों भी काम करती है। कैसा ऑर्केस्ट्रा? रेस्टोरेंट था कोई, बार एंड रेस्टोरेंट। बार और रेस्टोरेंट। साहिब, अरे लड़की जम्मू की है। मेरे ख्याल में उसके घर वालों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, साथ ही उन तीनों लड़कियों को भी जो उसके साथ बार ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी। हो साहिब। हेलो, मैं मुंबई चेंबूर पुलिस स्टेशन से कांस्टेबल विश्राम गायकवाड़ बात कर रहा हूँ। पुलिस स्टेशन? क्या बात है सर? काजल शर्मा आपकी रिश्तेदार है? हाँ, वो मेरी बहन है। क्यों, क्या हुआ उन्हें? वो ठीक तो है ना? सॉरी, उनकी डेथ हुई है। क्या? कल रात हमें उनकी लाश मिली। आप तुरंत मुंबई आ जाइए। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए। राहुल, क्या हुआ बेटा? किसका फोन था? मुंबई से फोन था। बात क्या बेटा? काजल दी। काजल दी। क्या हुआ काजल को? क्या हुआ मेरी काजल को? राहुल, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? बता ना। 3 रातों से काजल काम पर नहीं आई, ऑफ लिया था उसने। ऑफ क्यों लिया था? कोई खास वजह? सर, उसकी अपनी कुछ पर्सनल टेंशन थी। कैसी टेंशन? हमारे बार में कस्टमर था, काजल का उसके साथ खूब चल रहा था। नाम क्या है उसका? कोई नंबर है उसका आप लोगों के पास? सर, पंकज नाम था उसका, और नंबर तो नहीं मालूम, लेकिन वो 1 साल से हर दिन आता था और हर किसी को मालूम है कि वो खास काजल से ही मिलने आता था। सर, ये 2010 की बात है। तब काजल हमारे साथ रहती थी, हमारे फ्लैट में। फिर 1 साल पहले वो चली गई। हमको कुछ बताया नहीं, लेकिन हमको फुल डाउट था कि उसका उस कस्टमर के साथ फुल टू अफेयर चल रहा है। सर, हमें लगता है कि उसको चेंबूर वाले रूम के लिए उसी ने पैसे दिए होंगे। कभी उसने कुछ जिक्र नहीं किया? वो कौन है, करता क्या है, कहाँ रहता है? कुछ भी नहीं? नहीं सर, हम तीनों आपस में उसे गूंगी बोलते थे, क्योंकि उसने कभी कुछ पर्सनल बात शेयर नहीं की हमसे, कभी कुछ नहीं बताया हम लोगों को। ठीक है, थैंक यू। अब तुम तीनों जा सकती हो, जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। थैंक यू सर। गाने, ये लड़कियां बता रही हैं कि काजल का किसी के साथ अफेयर था। अच्छा सर, ये फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ गई जो खिड़की पे थे, किसी आदमी के हैं।
फ़ोन रिकॉर्ड्स है। अगर ये वही आदमी है जिसका काजल के साथ अफेयर था तो रेगुलर फ़ोन और SMS में होंगे। सेल नंबर ट्रैकिंग पे डाल दिए सर, वो बंदा जल्दी मिल जाएगा। काजल के घर वाले कब आ रहे हैं? उन्हें खबर कर दी है साहब, कल तक मुंबई टच होने चाहिए। हेलो, हाँ पापा। सोनिया बेटा, कब से तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ थी तुम? पापा I'm so sorry, वो फ़ोन साइलेंट पे था तो मैं फ़ोन नहीं उठा पाई, थोड़ी बिजी भी थी। बोलिए। बेटा तुम्हें पता भी है काजल के साथ क्या हुआ है? अब क्या किया पापा काजल ने? चैम्बूर पुलिस स्टेशन से फोन आया था, वो लोग कह रहे थे कि उन्हें काजल की डेड बॉडी मिली है। What? पापा ये आप क्या कह रहे हैं? बेटा कल रात को पुलिस को तुम्हारी बहन की लाश मिली है। Oh my God. सोनिया मिल सकती हो? काजल मैं ऑन कॉल पे हूँ। सोनिया प्लीज थोड़ी देर के लिए मिलो, बहुत डिप्रेस फील कर रही हूँ मैं। पापा पापा पुलिस क्या कह रही थी? उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा? यही कहा बेटा कि उन्हें काजल की डेड बॉडी मिली है। बेटा राहुल मुंबई की टिकट कराने गया है। पापा मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वो तो हमें भी नहीं हो रहा बेटा, और समझ में ये नहीं आता कि उन्होंने तुम्हें कांटेक्ट क्यों नहीं किया, उन्हें हमारा नंबर कैसे मिल गया, तुम्हारा क्यों नहीं मिला? I don't know पापा, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता पापा। बेटा तुम इमीडिएटली पुलिस स्टेशन जाओ। सोनिया बेटा हम कल सुबह तक पहुंचते हैं। हाँ पापा। पापा पापा मम्मा ठीक है ना? मर्डर विक्टिम काजल की जिंदगी में एक आदमी था और एक बहन भी थी जिसके साथ वो रेगुलर टच में नहीं थी। जम्मू में काजल के माँ बाप उसकी मौत की खबर सुनकर बुरी तरह से बिखर गए थे, लेकिन वो ये जानकर हैरान भी थे कि काजल की बड़ी बहन सोनिया काजल की मौत से बिल्कुल अनजान थी। माँ बाप को इस बात की भनक तक नहीं थी कि दोनों बहनों के बीच काफी दूरियां थी। क्या वजह थी इस मनमुटाव की? इसी बीच पुलिस को काजल के फोन रिकॉर्ड से उस आदमी का नंबर मिला जिसके साथ शायद काजल का अफेयर था। सर ये नंबर 44455666, ये नंबर बार बार दिख रहा है सर। कल शाम को भी इस नंबर पे काजल की बात हुई है। इस नंबर का पता चल गया सर। उसके बॉयफ्रेंड का? नहीं सर, उसकी बड़ी बहन सोनिया का नंबर है। BPO में काम करती है, थाने में रहती है, अकेले। रानी कितनी अजीब बात है कि बड़ी बहन के यहाँ होने के बावजूद भी काजल यहाँ अकेली रह रही थी, और उसके रूम रेंटल एग्रीमेंट में भी उसकी बहन सोनिया का कहीं जिक्र नहीं है। उसकी बड़ी बहन सोनिया दोपहर को आ रही है यहाँ। रानी ये जो नंबर है 55544466, इसको फॉलो करो। सर ये पंकज का नंबर है जिसके बारे में वो तीनों लड़कियां बात कर रही थी। मुझे मिलना है। काजल तुम समझती क्यों नहीं हो? आइंदा मुझे कभी फोन मत करना। डायल करो। हो सर। हेलो, चेंबूर पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। आपका नाम? जी मेरा नाम पंकज गाडगिल है। बोलिए क्या बात है? काजल शर्मा फ्रेंड है आपकी, खास दोस्ती? जी मतलब मैं उसे जानता हूँ। कल शाम को बात हुई थी आपकी उससे? सर उसने मुझे फ़ोन किया था। आप प्लीज़ बताइए ना क्या बात है। इस वक्त कहाँ हैं आप? जी मैं पूना में हूँ। दरअसल मैं पूना को ही बिलोंग करता हूँ, यहीं का हूँ। आपको मुंबई आना होगा, मिलना है आपसे। सर मुझे लगता है यही हमारा बंदा है। पुणे पुलिस को इन्फॉर्म करो, वहीं धर दो, वहीं जाकर इससे हाय हेलो करेंगे। मुझे मिलना है। कोई फायदा नहीं है काजल। प्लीज। काजल तुम समझती क्यों नहीं हो? अपनी रिलेशनशिप खत्म हो गई, दी एंड। आइंदा मुझे कभी फोन मत करना काजल। पापा आज शाम की फ्लाइट की टिकट्स मिल गई हैं। राहुल तुम तो बार बार मुंबई आते जाते रहते थे ना, तुम काजल और सोनिया दोनों से मिलते थे, लेकिन तुमने कभी ये नहीं बताया कि वो दोनों अलग अलग रहती है। अब मर गई तुम्हारी काजल दीदी, अब क्या छुपा रहे हो?
मुझे और सोनिया दी को हिम्मत ही नहीं हुई कभी आप लोगों को बताने की कि काजल दी क्या काम करती हैं। क्या क्या काम करती थी काजल? बोल ना। माँ वो एक बार में डांसर थी। काजल, ये शीशे में टेढ़े मेढ़े मुंह बनाने से ना तो जम्मू की काजल से सुपरस्टार काजोल नहीं बन जाएगी, समझी? सोनिया, काजोल तो मेरी आइडल है, लेकिन तुम देखना मैं अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाऊंगी। एक दिन इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन जाऊंगी कि सब लोग हमारे जम्मू को ना टॉप स्टार काजल शर्मा का शहर बुलाएंगे। देखना तो। सवाल ही पैदा नहीं होता बेटा। लेकिन पापा, मुझ में कॉन्फिडेंस है, टैलेंट है, मुझे अच्छा ब्रेक जरूर मिलेगा। अरे बेटा, तुम ये सोनिया और राहुल की तरह पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं लगा सकती। और बेटा, ये फिल्म लाइन और एक्टिंग वैक्टिंग हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। हम जैसे लोगों के लिए मतलब? आप फिल्म इंडस्ट्री को इतना बुरा क्यों मानते हैं? माँ, बहुत अच्छे लोग भी हैं फिल्म इंडस्ट्री में, हमारे आपके जैसे डिसेंट लोग। बेटा काजल, बहस नहीं। देखो, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, और वो भी जम्मू के। बेटा, हम तुम्हें ये तो नहीं कह रहे कि तुम शादी करके घर पर बैठ जाओ। हम तुम्हें पढ़ा लिखा रहे हैं ताकि तुम कोई अच्छी जॉब करो, गवर्नमेंट की जॉब करो। कल को तुम अपने होने वाले पति का हाथ बटाओगे, और जिस घर में जाओगी उस घर में तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। बेटा पापा, जब भी किसी एक्टर ने अपने घर वालों को बताया होगा कि वो एक्टर बनना चाहता है, तो ज्यादातर घर वालों ने अपोज ही किया होगा ना। लेकिन एक बार वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, कामयाबी मिल जाती है उनको, तो सब कुछ बदल जाता है। काजल मुंबई अच्छे अच्छों को रुला देती है। तेरी जैसी कितनी सारी लड़कियां जो रोज हीरोइन बनने जाती हैं वहां पर। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में एक्चुअली कितनी हीरोइंस है बता? मुश्किल से 1 दर्जन। उनमें से आधी लड़कियां तो बड़ी बड़ी फिल्मी फैमिलीज को बिलोंग करती है, या फिर मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस ये मिस वो। तुझे रियलिटी नहीं पता है। सोनिया, मैं सिर्फ एक रियलिटी जानती हूँ, और वो ये है कि मैं पैदा हुई थी बड़े पर्दे पे अपना टैलेंट दिखाने के लिए। आप लोग मेरी फैमिली होते हुए मेरी विल पावर को नहीं जानते हैं क्या? मैं प्रूफ कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊंगी। प्लीज पापा, जाने दीजिए ना, प्लीज। बेटा, मैंने अपनी बात कह दी है। देखो दी, आपको एक्टिंग का इतना शौक है तो आप जम्मू में कोई टीवी सीरियल कर लो ना, बेस्ट रहेगा। मुझे बॉलीवुड में काम करना है, ये सीरियल वीरियल में काम नहीं करना है। अब पापा प्लीज हाँ कह भी दीजिए ना। मैं तुम्हें लास्ट टाइम बोल रहा हूँ बेटा, नहीं। ये फेयर नहीं है पापा। सोनिया को जो पढ़ना है वो पढ़ सकती है, राहुल के लिए भी सेम टू सेम। लेकिन जब मुझे कुछ करना होता है तो आप सब लोग खड़े हो जाते हैं मुझे लेक्चर देने के लिए। मुझे जो करना है वो मैं क्यों नहीं कर सकती पापा? क्योंकि बेटा, तुम इन दोनों की तरह पढ़ना लिखना नहीं चाहती हो। तुम तो अपनी तकदीर के सपने खुद लिखना चाहती हो, जिसके लिए हम तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, मत कीजिए अलाउ। मैं अलाउ करती हूँ। मैं अपने आप चली जाऊंगी मुंबई, मुझे किसी की परमिशन नहीं चाहिए। अरे अब ये पागलों वाली बातें मत करो। धमकी नहीं देते, माँ बाप को धमकी देना कोई अच्छी बात नहीं है। पापा, मैं सिर्फ आपका सपोर्ट मांग रही हूँ। मैं लाइफ में कुछ बनना चाहती हूँ, कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। एक ही तो लाइफ है पापा, वो भी इतनी छोटी सी। प्लीज मान जाइए ना, प्लीज हाँ कह दीजिए, प्लीज पापा, प्लीज। एक्ट्रेस बनने चली थी, बॉलीवुड स्टार, और डांस मार के एक डांसर बनकर रह गई मेरी बेटी। ये सब कैसे हुआ था? पापा, मुझे भी सिर्फ पिछले साल ही पता चला, तब सोनिया दी का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। सोनिया का बॉयफ्रेंड? क्या हुआ सोनिया? बताओ ना यार, आखिर बात क्या है? राकेश, मेरी एक बहन थी काजल, उसका मर्डर हो गया है।
She is dead. Oh God, ये कैसे हो गया? मैंने तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। सोनिया दी, ये क्या बात हुई? आप राकेश से काजल दी के बारे में क्यों नहीं बता रही हैं? क्योंकि रेपुटेशन राहुल, यही सब कुछ होती है। मैं यहाँ पे एक डिसेंट जॉब करती हूँ, राकेश एक टीम लीडर है, अच्छी सैलरी कमाता है, लोग मेरी यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हैं। तो दी, काजल दी ने ऐसा क्या किया जो रिस्पेक्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से आप उसे अपने फ्रेंड से भी नहीं मिलवाना चाहती? तुम्हें वाकई नहीं पता राहुल कि तुम्हारी काजल दी क्या करती है? मुझे नहीं मालूम है, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। तेरी काजल दी एक बार डांसर है। क्या? क्या हुआ? हो गई ना बोलती बात? कोई एक्टिंग नहीं करती तेरी काजल दी, ना ही किसी फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही है। एक चीप से बार में चीप लोगों के आगे डांस करती है और पता नहीं क्या क्या। चीप? सोनिया दी, आप ऐसे कुछ भी मत बोलो प्लीज। राहुल, तेरे छी बोलने से ये गन कम नहीं होने वाली। तू एक बार उसके फ्रेंड से मिलेगा ना, तब सब समझ आ जाएगा। अब बता, कैसे बोलूं मैं राकेश को कि काजल क्या करती है? क्या सोचेगा वो मेरे बारे में, हमारी फैमिली के बारे में? हाँ, राहुल, चलो अच्छा है राहुल, तुम्हें पता चल गया कि मैं क्या करती हूँ। दी, आप यहाँ पर एक्ट्रेस बनने आई थी ना? हाँ राहुल, और मेरी जिंदगी ही एक ड्रामा बन के रह गई। चल छोड़, फिर कभी बताऊंगी। फिर कभी बताऊंगी मतलब? दी, मम्मी पापा को जब ये सब पता चलेगा तो वो लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में? कभी सोचा है आपने? राहुल, मम्मी पापा को तब पता चलेगा अगर तुम ये सोनिया उनको बताओगे, और अगर ऐसा हुआ ना राहुल, मैं कभी उनसे नजरें भी नहीं मिला पाऊंगी। दी, आप वापस मेरे साथ जम्मू चलो प्लीज। दी, छोड़ो ये सब और चलो मेरे साथ। छोड़ रही हूँ राहुल, ये सब छोड़ रही हूँ और वापस घर भी आ रही हूँ। बस कुछ एक बातें सेटल करनी है, उसके बाद वापस जम्मू आ जाऊंगी। घर आके कुछ नया काम शुरू करूंगी, सच। दी, मैं पिछले 2 साल से मुंबई आ रहा हूँ, आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया इस बारे में? क्यों दी? क्योंकि राहुल, तब मैं वापस नहीं आना चाहती थी। मुझे लगा मैं वापस आऊंगी तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझ पे हंसेंगे, और मुझे भी ऐसा ही लगेगा कि मैं लाइफ में हार गई, बिल्कुल फेल हो गई। लेकिन राहुल, यहाँ पे हालात इतने बुरे नहीं हैं। मैं अच्छा खासा कमा लेती हूँ, सब ठीक ठाक चल रहा है। इनफैक्ट मेरा एक स्टडी बॉयफ्रेंड भी है राहुल, बहुत सीरियस है वो मेरे बारे में। कौन है वो दी? पंकज नाम है उसका, पंकज गाडगिल। पुणे का रहने वाला है, अच्छा खासा बिजनेस है उसका। वो मुझे हमेशा खुश रखेगा राहुल, सच। ओके सर, पंकज के फ़ोन रिकॉर्ड्स और टावर के लोकेशंस बहुत जल्द हमारे पास होंगे। फिर पंकज हमारे पास होगा। गुड जॉब राणे। सर, ये पंकज गाडगिल। सर, मैं अपने डैड का बिजनेस मैनेज करता हूँ। कैसा बिजनेस है तुम लोगों का? हम लोग कपड़ा मैन्युफैक्चर करते हैं सर। मुंबई में हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो मैं अक्सर यहाँ आता जाता रहता हूँ। जब मुंबई आते थे तो श्रीनाथ बार में जाते थे, जहाँ काजल डांस करती थी, काजल शर्मा। यस सर, मैं वहाँ जाता था। वहीं पे पहली बार मिला था मैं काजल से। बहुत अच्छी दोस्ती थी मेरी काजल से सर। कितनी अच्छी दोस्ती? प्यार था, बहुत बहुत प्यार करता था मैं काजल से सर।
बार में मेरा दिल आ गया उस पर सर। वो भी रिस्पॉन्स देती थी, हम फिर बार के बाहर भी मिलने लगे। बाहर में सभी लोग ये कहते हैं आई लव यू, आई लव यू। 3 ड्रिंक्स पीने के बाद ये 3 वर्ड्स लोग बड़े आराम से बोलते हैं, पर लव क्या होता है किसी को नहीं पता। लेकिन मैं इतना जानता हूँ काजल कि मैं मेरे लव को आगे ले जाना चाहता हूँ। मतलब किसी और बड़े होटल रूम में? काजल मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं तुम्हारे साथ। हाँ पंकज, सुन रही हूँ मैं। काजल मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ रहें। तुम्हारी शादी के बाद भी? ओफो काजल, तुम मुझे कितना कम समझती हो यार। पंकज, मर्दों को समझने जैसा कुछ नहीं होता। तुम मुझे बाकी के मर्दों से अलग समझती हो, तभी तो तुम यहाँ मेरे साथ आई हो, है ना? बोलो, सच की झूठ? तूने अपने मजे कर लिए उसके साथ, दिल भर गया तो तूने सोचा कि अब ये शादी वादी की बात करेगी, तो तूने उसे हमेशा के लिए विदा कर दिया, मार डाला उसे। नो सर, मैंने उसे नहीं मारा, नहीं मारा मैंने उसे। मैं तो उससे प्यार करता था सर, सीरियस था उसके बारे में। एक टाइम तक तो था। किस टाइम तक? उसके बाद क्या हुआ? पंकज, मैं आज छोड़ दूंगी ये डांसिंग लाइन, लेकिन तुम्हारे बिना मैं मुंबई में अकेली करूंगी क्या? आराम करोगी, राज करोगी। मैं तुम्हारे लिए फ्लैट खरीदूंगा यहाँ, हम दोनों पति पत्नी जैसे ही रहेंगे। पति पत्नी जैसे? समझने की कोशिश करो काजल, मैं तुम्हें पुणे नहीं ले जा सकता। पर पंकज, मैं तुम्हारी बीवी बनना चाहती हूँ, मुझे बहू बनना है तुम्हारे घर की। मुझे भी वो सब कुछ चाहिए जो हर लड़की को चाहिए होता है, परिवार, प्यार, इज्जत। मैं किसी से कम नहीं हूँ पंकज। देखो काजल, तुम्हें ये बात समझनी होगी, मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स के सामने नहीं ले जा सकता काजल। हम दोनों ऑफिशियली पति पत्नी नहीं बन सकते काजल। सर, काजल एक बार डांसर थी और मैं एक अच्छी फैमिली का इकलौता लड़का। अच्छी फैमिली के लोग भी अच्छे होने चाहिए, पर तूने अच्छा नहीं किया पता। शादी का वादा ना किया हो पर उम्मीद जगाई, लड़की को जीत लिया और फिर बस मुकर गया। मैंने सोच समझकर प्यार नहीं किया था सर, बस हो गया था। मैं भी हमेशा इसी टेंशन में रहता था सर कि हमारा क्या होगा। मैं ये अच्छी तरह से जानता था सर कि मेरे पेरेंट्स कभी एक बार डांसर को नहीं अपनाएंगे, और फिर एक दिन काजल ने खुद ही सब कुछ खत्म कर दिया। अच्छा, लेकिन पंकज ने तो तुम्हारे बारे में कभी कोई बात नहीं की। क्या हो? हाँ, मैं जानती हूँ आंटी, और मैंने भी उसे ये नहीं बताया है कि आप लोगों से मिलने में यहाँ आ जा रही हूँ। अच्छा होता अगर तुम तब आती जब वो यहाँ होता घर पर। वो तो कभी नहीं हो पाता। आप लोगों से मिलाने अपने साथ वो मुझे कभी नहीं लाता, इसलिए मैं अकेली चली आई। तुम खुद अपनी शादी की बात करने आई हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? कहाँ से हो तुम लोग? करते क्या है? और तुम क्या करती हो? मेरी फैमिली जम्मू में है। 7 साल पहले जम्मू छोड़कर मैं मुंबई आ गई थी। देखिए, मैं आप लोगों से कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ। दरअसल मैं एक बार में काम करती हूँ। पंकज से भी मैं एक बार में ही मिली थी। बार में? जी। बार में तुम क्या करती हो? ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म करती हूँ। फिल्मी गानों पर डांस करती हूँ आंटी। कुछ बोलोगे नहीं पंकज? बस आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। तुम आंसू क्यों बहा रही हो काजल? वाट तो मेरी लगी है ना। मेरे पेरेंट्स के नजरों में मुझे गिरा दिया, इतना बड़ा शौक दे दिया उन्हें। पंकज, मैंने जो कुछ भी किया मेरी एक आखिरी कोशिश थी। सिर्फ सच्चाई से, ईमानदारी से मैं एक नई जिंदगी चाहती हूँ।
पंकज, तुम्हारे अलावा और तुम्हारे साथ के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है नहीं काजल, था। क्योंकि मैं अब इस रिश्ते से आउट हूं काजल। मैंने तो तुम्हें ऑप्शन दिया था ना, मुंबई में रहो, बीवी बनकर, मंदिर में जाकर बाकायदा तुमसे शादी करता काजल। मैं पूना में कभी दूसरी शादी नहीं करता। बस तुम पूना नहीं आती, मैं यहाँ मुंबई तुम्हारे पास आता। और कल किसने देखा यार, शायद कल को मेरे पेरेंट्स भी एक्सेप्ट कर लेते तुमको, लेकिन नहीं, तुमने उस कल का गला घोंट दिया काजल। आज के बाद तुम कभी मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, मैं भी नहीं करूंगा। बाय। ये 1 महीने पहले की बात है सर। उस दिन के बाद मैं काजल से कभी नहीं मिला। वो हमेशा मुझे फ़ोन करती थी सर, पर मैं कभी नहीं उठाता था। फिर 2 दिन पहले शाम को उसने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उठाया सर। मुझे मिलना है। काजल तुम समझती क्यों नहीं हो, अपनी रिलेशनशिप ख़त्म हो गई। दी एंड। आइंदा मुझे कभी फ़ोन मत करना काजल। जब उसका फ़ोन आया तो तू कहाँ पर था? पूना में था सर। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो मर गई है सर। आप लोगों ने बताया तो पता चला सर। सर, जिस नंबर पे पंकज ने कॉल रिसीव किया उसका सेल टावर तो यहीं है पुणे में। पिछले 2 दिन से वो मुंबई गया भी नहीं, फुल टाइम यही था। फिर कौन हो सकता है जो काजल के खून का प्यासा हो गया? पंकज, तुम जा सकते हो, अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो बुलाएंगे। राणे, तुम बता रहे थे कि काजल की बड़ी बहन सोनिया काजल से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। करेक्ट सर, वो नहीं चाहती थी कि उसके बॉयफ्रेंड को पता चले कि काजल क्या काम करती है, और काजल अपने प्रोफेशन को छुपाती नहीं थी। मेरी बच्ची काजल। मैं प्रूफ कर सकती हूँ, करके दिखाऊंगी। प्लीज पापा जाने दीजिए ना, प्लीज। काजल कहाँ चली गई बेटा तू? पंकज से ब्रेकअप के बाद काजल डिप्रेस थी। हो सके, सभी ऐसा कह रहे हैं। काजल अपनी लाइफ को लेकर नाखुश थी। 7 साल पहले मुंबई आई थी, माँ बाप के टच में नहीं थी, उसके फिल्मी कैरियर का कुछ हुआ नहीं था। बड़ी बहन दूर रह रही थी, उसे उसके अपने दूर लग रहे थे, इसलिए उसने किसी को अपने पास नहीं आने दिया। बस एक पंकज था जिसे उसने अपने पास आने दिया। पर लगता नहीं है कि पंकज है इस मर्डर के पीछे। तो फिर कौन राणे, कौन हो सकता है? या फिर कोई और ही कारण है जिसकी वजह से काजल का कत्ल हुआ? छोड़ो मुझे। राणे, जितने भी लोगों के नाम आए हैं उनके फोन रिकॉर्ड्स और सेल टावर की लोकेशन निकलवाओ। इन्हीं में से कोई होगा, और जो भी होगा उसका तखड़ा मोटिव होगा, ठोस कारण होगा जिसके चलते उसने काजल का मर्डर किया। 2005 में 17 वर्षीय काजल जब जम्मू में अपना घर छोड़कर मुंबई पहुंची तो उसकी आंखों में फिल्मी सितारा बनने का तारा चमक रहा था। और 7 साल बाद काजल एक डांस बार की डिम लाइटिंग में डांस करके अपनी रोजी रोटी कमा रही थी। 7 सालों में आखिर ऐसा क्या हो गया था? क्या थी काजल की जर्नी? कॉन्फिडेंस से भरपूर एक टीनेजर एक डिप्रेस्ड और दुखी लड़की कैसे बन गई? उस बीच सूरज की रोशनी की तरह एक लव अफेयर हुआ जिसने बेहतर जिंदगी के भरपूर सपने दिखाए, लेकिन काजल का डांसिंग प्रोफेशन उस पर एक कलंक बनकर रह गया। बार डांसर होने की वजह से उसके बॉयफ्रेंड के परिवार वालों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, और तो और उसकी बहन सोनिया ने भी उसे अपने से दूर ही रखा।
और अब 7 सालों बाद पूरी तरह से हैरान माता पिता मायूस सोच में खो गए थे कि उनकी बेटी सालों से डांस बार में काम कर रही थी और उन्हें मालूम तक नहीं था। और अब उसकी मौत की शॉकिंग खबर आई थी। पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि काजल का कातिल कौन था और उसका मकसद क्या था। क्या ये कोई ऐसा शख्स था जो काजल को दाग समझकर मिटाने की फिराक में था, या फिर कोई ऐसा शख्स था जो खुद ऐसे ही सपने और अरमान लेकर माया नगरी मुंबई में आया था। कल रात हम आपको दिखाएंगे काजल की कहानी का दूसरा और आखिरी भाग।